मुजफ्फराबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई एक मशहूर सियाहती मकाम पीर चनासी है। ये जगह सैयद हुसैन शाह बुखारी के मज़ार की वजह से मशहूर है। मज़ार एक पहाड़ी की चोटी पर है और सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाले उर्स की तकरीबात की वजह से यहाँ बहुत से मुरीद और पैरोकार हाजिरी देने आते हैं। ज्यादा ऊंचाई का तन्हाई और सुकून से कोई ताल्लुक होता है। शायद यही वजह है कि ज़माना कदीम में मुतअद्दिद सूफिया ने इरफान के लिए दूर दराज की पहाड़ी चोटियों पर रहने का इंतखाब किया था। इसके साथ यहाँ खूबसूरत जंगलात, कुदरती रास्ते, बर्फ और बादलों में छुपे मकामात और सयाह भी देखे जा सकते हैं। यहां आसमान में पहाड़ी कव्वे को बकसरत देखा जा सकता है, जो शायद दुनिया का एक पुरकशिश तरीन परिंदा है, जिसका चमकदार स्याह रंग उसे बर्फ की खालिस सफेदी के बरक्स खास तौर पर नुमाया करता है। जैसा कि यहां कुछ खुश्क झाड़ियों की शाखें कहीं कहीं से बर्फ की मोटी तहों से झांक रही होती हैं। यहां सयाहों की एक और पसंदीदा सरगर्मी सूखे पत्तों कॉनिफर की टहनियों को इकट्ठा करना और जलाना है, जिसके इर्द गिर्द मकामी लोग फातिहाना तौर पर रक्स करते हुए माहौल को खुशगवार बनाते हैं। यहाँ चेहरे को छूने वाले बादलों का एहसास एक नाकाबिले बयान रूहानी लज्जत का बायस है। घरों की चोटियों पर बर्फ की मोटी तहें बाज़ औक़ात घरों की छतों को आपस में मिलाती हुई नजर आती हैं। पीर चनासी में बर्फबारी एक दिलकश और कुदरती नजारा देखने के काबिल है। ये इलाका नौजवानों और बर्फ में रक्स करने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये एक नाकाबिले बयान खुशी और खुद को गर्म रखने का एक तफरीही तरीका है। ख्वाजा सरी वादी नीलम के बाशिंदे एक किस्म की सरगर्म और फाल जिंदगी गुजारते हैं, फिर भी इन्हें अपनी बका के लिए सख्तियों का सामना करना पड़ता है। जदीद सहूलियात से महरूम होने की वजह से इन्हें जिस्म की हरारत कायम रखने के लिए अलाव पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस मकसद के लिए वो बाकायदगी से दरिया पार करके जंगल से लकड़ियां जमा करते हैं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक केबल कार जैसा निजाम वज़ा कर रखा है। वो मकामी तौर पर बनाया गया बेड़ा नुमा लकड़ी का तख्ता इस्तेमाल करते हैं, जो दर हकीकत एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है, जो लकड़ियों को एक दरिया के किनारे से दूसरे किनारे पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस बेड़े को बनाने के लिए चौड़े कुतर के 2 बड़े तख्तों को लंबे रुख पर बिछाया जाता है और कई छोटी और पतली लकड़ी की शाखें इन दोनों तख्तों पर उफ़क़ी तौर पर बिछाई जाती हैं। वो एक मुरब्बा शक्ल के तैरने वाले प्लेटफॉर्म की तरह बने होते हैं और आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। एक मजबूत तार दोनों किनारों पर बड़े पत्थरों से बंधा होता है। लकड़ी जमा करने के बाद इसे बेड़े पर बांधकर केबल खींची जाती है। यूं भारी भरकम बेड़े को घसीटकर दूसरे किनारे पर लाया जाता है और लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम मुकम्मल होता है।
मुजफ्फराबाद गुज्जरबांडी में बहार की आमद के साथ ही कश्मीर में जिंदगी बहाल हो जाती है। मकामी बाशिंदे जिन्होंने तवील अरसे तक सर्दी का सामना किया था और इस मौसम में उनके खुश्क खाने का जखीरा तकरीबन खत्म हो चुका था, अब मौसम बहार की आमद पर शानदार रंगों और वादी में सरसराती ताजा हवा के झोंकों पर एक बार फिर खुशी महसूस कर रहे हैं। नए पौधे और दरख्त उग रहे हैं। जानवर अपनी सर्दियों की नींद से बेदार हो रहे हैं और पूरी वादी जैसे दोबारा जिंदा होती महसूस हो रही है। अब सर्दियों में बर्फ से ढकी सफेद वादी अपनी खूबसूरती का पर्दा चाक करती है। बच्चे जो कि सर्दी के मौसम में अपने घरों तक महदूद थे, अब बाहर खुशी से खेलते कूदते देखे जा सकते हैं। क्रिकेट कश्मीर में एक मकबूल खेल है। सरसब्ज और शादाब मैदानों में खेले जाने वाले क्रिकेट मैचेस को देखना एक सच्ची खुशी जैसा है। कश्मीर के बागात हवा में हल्के हल्के झूमते हुए फूलों का दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि हरी भरी चरागाहें भी काबिले दीद हैं। यहाँ रंगों की आमेजिश वाले खानदान के जामनी रंग के थीसल के फूल इंतहाई जाज़िबे नजर और दिलकश है। गंदुम के खेतों में उगने वाले सुर्ख पोस्त के फूल आंखों के लिए राहत और सुकून का सामान फराहम करते नजर आते हैं। जैसे गुलाब सुर्ख होते हैं, लेकिन कश्मीरी गुलाब हमेशा सुर्ख नहीं होते। ये कश्मीर का 5वां मौसम है। बारिश का मौसम तकरीबन 15 दिन तक रहता है। मौसम गर्मा की दोपहर में रोजाना बारिश होती है और कभी कभार यालाबारी भी होती है। इस दौरान पिंग पोंग जैसे खालिस सफेदी माइल बर्फ के ओले घास वाली जमीन पर रक्स करते दिखाई देते हैं और इर्द गिर्द की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदे ज्यादातर किसान हैं और वो खेती बाड़ी के लिए रिवायती औजारों और तरीकों पर इन्हिसार करते हैं। पहाड़ी इलाकों में खेतों में खेती करना इतना आसान नहीं जितना कि मैदानी खेतों में होता है। मौसम गर्मा के आते ही पहाड़ी चोटियों पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और यहां से निकलने वाला पानी जहां एक तरफ हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत आबशारों की तरफ जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये दरियाओं में पानी की मिकदार को बढ़ाने का बाइस भी बनता है। कश्मीर के खाना बदोश इस माहौल का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। इन खाना बदोशों के बरक्स जो हमेशा महवे सफर रहते हैं, कश्मीरी खाना बदोशों के पास मखसूस मकासद के साथ एक सफरी मंसूबा होता है जो अप्रैल के अवाइल में शुरू होता है। मौसम गर्मा की आमद के साथ जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तो ये इलाका वस्ती पंजाब और सहराए चोलिस्तान के मैदानी इलाकों से आने वाले खाना बदोशों के लिए आर्जी ठिकाना बन जाता है। मार्च के वस्त में पूरी वादी में बर्फ की सफेद चादरें पिघलने लगती हैं। यूं सरसब्ज और शादाब घास की एक तह जाहिर हो जाती है जो पूरी वादी में नजर आती है। ये मौसमी तब्दीली खाना बदोशों के लिए जिंदगी गुजारने का एक अहम जरिया है, जिन्हें हमेशा अपने रेवड़ के लिए चरागाहों की जरूरत होती है। खाना बदोश अपना सफर 2 मरहलों में मुकम्मल करते हैं। वो सबसे पहले शाहराए नीलम से होते हुए बालाई नीलम जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी निगाहें वादी के ऊपर बुलंद और खूबसूरत चोटियों तक पहुंचने के हतमी मकसद पर मरकूज कर लेना होती है।
खैमे के अलावा खाना बदोश अपने मवेशियों के साथ होते हैं, जिनमें आमतौर पर बकरियां, भेड़ें, खच्चर, घोड़े और कभी कभार ऊंट भी होते हैं। उनकी जिंदगी दरियाए नीलम से हम आहंग मालूम होती है और सफर करने वाले खाना बदोशों की चाल बहते पानी की तरह नजर आती है। ये खाना बदोश सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। मर्द गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जिनमें ज्यादातर गहरे निस्वारी, सुरमई और स्याह होते हैं, जबकि खवातीन भी शोख रंग पहनती हैं और सुर्ख रंग के पुरकशिश शेड्स का इंतखाब करती हैं, जैसे कि ईंटों का सुर्खी माइल, गुलनारी, जामनी और इसी तरह के दीगर रंग। मौसम सरमा शुरू होने से पहले खाना बदोश जुनूब की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उनके इस सफर का मार्च के आखिर में आगाज होता है और अक्टूबर में खत्म हो जाता है। ये खाना बदोश साल बसाल और नस्ल दर नस्ल कुशादा रास्तों और वसी चरागाहों को तलाश करते हैं और मामूल के मुताबिक इस किस्म की शानदार कुदरती खूबसूरती का मुशाहिदा करते हैं, जिसका शहरों के बाशिंदे सिर्फ ख्वाब व ख्याल में ही तसव्वुर कर सकते हैं।